साथियों नमस्कार। कुछ लोग सिर्फ सपने देखते नहीं, बल्कि उसे हकीकत में बदल कर समाज में बदलाव भी लाते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं रेबे नोक इन्फोटेक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर फाउंडर कमलेश प्रजापति जी। कमलेश प्रजापति जी मुंबई के विरार में शिक्षा के क्षेत्र में भरोसे के प्रतीक बन चुके हैं, गुणवत्ता और रिजल्ट के प्रतीक बन चुके हैं। वे अपने इस मुहिम से हजारों युवाओं का भविष्य गढ़ रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश और कंप्यूटर स्किल के जरिए लोगों की सपने पूरा कर रहे हैं। वे सिर्फ कोर्स पूरा नहीं करा रहे हैं, बल्कि उन्हें जॉब प्लेसमेंट और उनके स्किल को बेहतर करने की बीड़ा उठा रखी है उन्होंने। तो ये रूट कैसे जन्म लिया, ये इंस्टीट्यूट का जन्म कैसे हुआ, उसके बारे में उनके थॉट, ये बिज़नेस जर्नी के बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है कमलेश सर आपका। तो सर आप ये इंस्टीट्यूट की स्थापना कैसे हुई? कैसे आपके भीतर ये उपजा कि लोगों की इससे भविष्य बनाया जाए, गढ़ा जाए? जैसे कि अभी आपने बताया कि हर चीज़ की एक शुरुआत होती है, तो हम लोग जैसे कि राजस्थानी हैं, बट मेरा बॉर्न बॉटम एमपी में हुआ है। सो बचपन में एक थॉट थी कि कुछ आगे जाके बिज़नेस समथिंग ऐसे करना है। फिर एजुकेशन के लिए मैं मुंबई में आया और 2006 के आसपास मैं यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड से आया, 9th 10th और आगे की पढ़ाई मैंने यहाँ पे की थोड़ी। और उसके साथ-साथ मैं जॉब भी करता था आफ्टर 10 थोड़ा-सा पार्ट टाइम इंटर्नशिप टाइप। उसके साथ-साथ कैसे मैं टेक्निकल फ़ील्ड में लग गया था। शुरुआती जॉब हालाँकि मेरा अलग रहा था उस टाइम, लेकिन बाद में टेक्निकल फ़ील्ड में आने के बाद मुझे इसमें धीरे-धीरे इंटरेस्ट आने लगा और आगे जाके ऐसे सोचा था कि चलो इसमें कुछ करेंगे, लेकिन फ्यूचर के लिए पहले अर्निंग इकट्ठा किया बिज़नेस के लिए, जैसे कि जॉब, जॉब के साथ-साथ पढ़ाई, ये दोनों करके एक फंड इकट्ठा करके फिर बिज़नेस की शुरुआत की मैंने 2016 में। हर व्यक्ति एक नौकरी करना चाहता है, एक कम्फर्ट ज़ोन चाहता है। आप कम्फर्ट ज़ोन से हट करके कुछ नया एक्सपेरिमेंट किए, उस शुरुआती कुछ चुनौतियाँ रही होगी। तो जी। क्या चुनौतियाँ थी शुरुआत में? शुरुआत में एक्चुअली अगर बेसिकली अगर देखने जाओ तो मैं 10th के बाद ही बिज़नेस करना चाहता था, लेकिन कैसे कि उस टाइम फंड के इश्यूज़ थे। एक्चुअली मैंने एक वेब बेस्ड ऐप बना रहा था। 2000 ये 10 की बात है, तब कैसे एक एंड्रॉयड ऐप मैं बना रहा था। तो उस टाइम कैसे ऐप बनाने के लिए कैसे उस टाइम एंड्रॉयड भी नया-नया आया था मार्केट में और उस टाइम कैसे थोड़ा-सा ऐप कोडिंग, लर्निंग इस सब के लिए फंड की भी ज़रूरत थी, लेकिन नहीं हो पाया था। तो मैं फिर भी कहीं न कहीं जाके इधर-उधर जाके रात-रात को रुक-रुक के बनाता था। तब मेरे पास कंप्यूटर था, मैंने सेकंड हैंड लिया था। 10th के बाद मैंने छुट्टियाँ में थोड़ा कमाई कर ली थी और एक कंप्यूटर लिया था। तो जी। कंप्यूटर लेने के बाद कैसा है कि सोचा था कि शुरुआत में इसमें कुछ करेंगे करके, लेकिन खराब ज़्यादा होता था तो मैं इधर-उधर जाता था, घर वाले बोलते थे इसको बनाना नहीं और फिर इधर-उधर जाता था। फिर ऐसे करके मैंने जैसे-तैसे एक नोट्स पीडीएफ तब मैं कैसा है कुछ कंप्यूटर कोर्स सीखता था, तो मैं पीडीएफ बेस्ड नोट्स बनाता था तभी। और उस ये टाइम से कैसे एक इंटरेस्ट आते गया मुझे उस फील्ड में। जी। जी, जी। बोलिए सर। कितने साल हो गए अभी आपके इस इंस्टीट्यूट को और लगभग कितने हज़ार लोग यहाँ से आपके स्किल डेवलपमेंट करके या कंप्यूटर एजुकेशन लेके या स्पोकन इंग्लिश क्लासेस कर चुके हैं? कुछ बेसिकली अगर देखने जाओ तो अभी ये जो बिज़नेस मैंने जो चालू किया है, इसमें तकरीबन 2000 के आस-पास स्टूडेंट अभी तक पढ़ चुके हैं और मोस्ट ऑफ लोगों का हमारा एक इंटेंशन यही रहा कि मोस्ट ऑफ लोग सक्सेस हों, क्योंकि जो भी फंड यहाँ पे पेमेंट करता है किसी भी कोर्सेज़ को लेके, तो सबका एक रिटर्न रेवेन्यू होना चाहिए हर एक का मतलब लाइक जॉब या फिर बिज़नेस में सक्सेस हो, हमारा ये इंटेंशन रहता है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ ही लॉन्च किए सर। तो आपके इस बिज़नेस में आपकी क्या प्रायोरिटी होती है? उनके उसमें आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें जॉब प्लेसमेंट या क्या कुछ आपकी प्रायोरिटी है आपके बिज़नेस में? बेसिकली हमारा बिज़नेस में हम जैसे कि 2016 में ये जब मैंने बिज़नेस की शुरुआत की थी, हालाँकि मैं थोड़ा-सा बैक जाऊँगा, जैसे कि मैं आपको बता रहा था मेरी जो जर्नी जब मैंने शुरुआत की थी, जी। तो मैंने कैसे जब मैं ऐप बनाने का कोशिश कर रहा था, तो उस टाइम फंडिंग का इश्यूज़ था, तो मैंने फिर फंडिंग भी करने की कोशिश की थी, लेकिन फैमिली वाले बोले, "अभी नहीं करना, अभी आपकी 12th चालू है, तो 12th आप कर लीजिए, बाद में करेंगे।" लेकिन मैं रात-रात को जाके ऐप बना दिया था तब मैंने। तब फंड लेकिन फैमिली वाले बोलते थे नहीं मैं उस टाइम बोलता था लाखों कमाऊँगा, करोड़ों कमाऊँगा, लेकिन फैमिली वाले को लगता था अरे यार ये कुछ ऐसे ही बोल रहा लगता है पागल सा हो गया है।
तो ऐसा हुँ। मेरे को कभी कभी 1-2 बार तो झाड़-फूँक के लिए ले गए। बोलते हैं ना मंतर-वंतर तंत्र होगा लगता है इसको, ऐसे जी, जी। सिखाया गया था। जी, जी। हाँ। फिर मैं थोड़ा जीत कर लिया था। मैंने बोला नहीं, मेरे को मेरा कंप्यूटर एक्चुअली खराब हो गया था। वो लोग बोलते हैं बेच डालते हैं। मैंने बोला बेचना नहीं है। हालाँकि कैसे उस टाइम थोड़ा एक क्रेज़ रहता है ना, एक बचपना सा रहता है। हुँ, जैसे हुँ। 10th-12th की जो सिचुएशन होती है, 10th-12 उस टाइम कैसे एज वो थोड़ी बचपने टाइप की रहती है, थोड़ा ज़िद्दी टाइप रहती है। तो उस टाइम मैंने उस टाइम कैसे फिर मैंने ऐप बनाई थी, तो मैंने थोड़ा गुस्से में तोड़ भी डाली, फिर खाना नहीं खाया, हॉस्पिटल में भर्ती किया, झाड़-फूँक ये सब किया। बाद में धीरे-धीरे जैसे मैं ठीक हुआ, तो बाद में फिर सोचा कि एक काम करते हैं अभी, इसको शुरुआत से अच्छे से जब खुद का फंड इकट्ठा हो जाएगा, तब जाके बिज़नेस चालू करेंगे। तो फिर मैंने 2010 से मैंने फिर 10 से फंड सेविंग करना चालू किया, जैसे एलआईसी हो गया और भी कुछ साइड इनकम मैंने अर्निंग चालू किया और हुँ। अच्छा खासा एक अमाउंट बिज़नेस के लिए इकट्ठा किया और उस बिज़नेस से मैंने 2016 में पहले तो मैंने ये सोचा था थोड़ा और अमाउंट इकट्ठा करेंगे, तो आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए प्लान किया, वीज़ा, पासपोर्ट बनाया। लेकिन घर वाले अलाउ नहीं कर रहे थे, तो फिर 2016 में मैंने इसकी शुरुआत की। तो मैंने ठीक। सीधे नाम इसका रेवेन्यू कंप्यूटर्स रखा, सेल्स सर्विस। और उसके बाद धीरे-धीरे मैंने देखा कि नहीं, एजुकेशन क्षेत्र में मेरे को एक्चुअली एक्सपीरियंस था पिछला, तो मैंने सोचा कि इसमें कुछ किया जाए ऐसा। तो मैंने ऐसे करके धीरे-धीरे चालू किया। तो आप बता रहे हैं कि आप बचपन में आपकी जिद ने यहाँ आप तक सफल बनाया आपको, तो वो जिद का वो बीज कहाँ से बोया आपने अपने भीतर? ये कैसे रूट में आया आपके? क्योंकि हर व्यक्ति अपनी सोच का ही परिणाम होता है, तो जी। ये सोच वो रूट मैं जानना चाहूँगा। वो रूट देखो, रूट मेन होता है इंटरेस्ट। किसी भी चीज़ में अगर आपको इंटरेस्ट अगर हो, तो वो आपको आगे तक लेके जाता है। तो जैसे कि मेरा जो इंटरेस्ट एक्चुअली जब मैं 9th स्टैंडर्ड में यहाँ आया, कंप्यूटर फर्स्ट टाइम देखा और कंप्यूटर में मेरे को अच्छे खासे मार्क्स आते थे। हालाँकि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं था पहले, एक ऐसे ही एडिशनल सब्जेक्ट होता था। तो उसमें भी अच्छे खासे मार्क्स आते थे और इंटरेस्ट काफ़ी था। और एक नई चीज़ यहाँ पे आने के बाद जैसे कि नई-नई चीज़ें सीखी, जैसे मराठी सीखी 9th-10th में मैंने। ऐसे कंप्यूटर को भी मेरे को इंटरेस्ट आया, उसमें भी वो भी चीज़ मैंने अच्छे से सीखी। तो नई-नई चीज़ें जब अडॉप्ट करते हैं और इसमें कैसे टेक्नोलॉजी भी देखा कि आगे जाके उस टाइम कैसे साइबर कैफ़े हुआ करता था। तो हम साइबर में जाते थे, नोट्स पढ़ते थे और ये चीज़ 1 में घंटे 1 घंटे के हिसाब से पैसे देना पड़ता था जी। वहाँ। यस, यस। तो मैं क्या करता था, पेन ड्राइव लेके जाता था, वहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट ही डाउनलोड करके लाके घर पे पढ़ता था फिर मैं उस टाइम पे। बहुत सारी जी। चीज़ें से किया करा और तो उस टाइम कैसे इंटरेस्ट आया और कैसे मैं एक जगह पे पढ़ाई करने जाता था, तो सर लोग का जो रिस्पेक्ट उनको जो दिया जाता था, अच्छा लगता था। तो मेरा भी एक एम बन गया था उस टाइम कि मैं भी आगे जाके कुछ टीचिंग जैसा करूँगा। तो मैंने टीचिंग का पहले पार्ट टाइम ऐसा कुछ जॉब भी किया था थोड़ा बहुत। तो उसमें आगे जाके कैसे धीरे-धीरे इंटरेस्ट आ गया कि नहीं, ये फ़ील्ड में कैसे अच्छा है। इसमें कैसे अपना जो नॉलेज है वो कई लोगों तक पहुँचता है और इसमें कैसे कई लोगों का एक बेनिफिट होता है, मल्टीप्लाई होते जाते हैं। सो बोलते हैं ना, जैसे कैसे कि आज भी अगर हम लोग देखने जाओ तो टीचर को कैसे नई चीज़ भी सीखने मिलती है और हुँ। सिखाते रहते हैं। तो कहने का मतलब इस फ़ील्ड में मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करके धीरे-धीरे इस लाइन में मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ अभी, ऐसा है। आपका इंस्टीट्यूट वाक़ई मतलब कि विरार में कमाल कर रहा है, तो अभी आप इसे बस विरार तक सीमित रखना चाहते हैं या इसके फ्रैंचाइज़ी मॉडल के तहत और कहीं किसी शहर में स्थापित करना चाहते हैं? बेसिकली अगर देखने जाओ तो मैंने लॉकडाउन के पहले विरार वेस्ट में भी एक ब्रांच चालू किया था और वसई में मैंने पार्टनरशिप में वसई में भी चालू किया था। लेकिन कैसे कि लॉकडाउन और बाकी चीज़ों की सिचुएशन की वजह से नहीं कर पाए। आप समझ ही सकते हैं, लॉकडाउन में बहुत सारे इश्यूज़ हुए लोगों के साथ कई, तो हम लोग ने लेकिन ऑनलाइन मॉडल हमारा चालू था, ऐप और सब, तो हमने चालू रखा और इसको धीरे-धीरे बढ़ाने की कोशिश की। देखो, कोई भी एक फ्रेंचाइज़ी मॉडल और बिज़नेस ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले एक सिस्टम बनाया जाए। जैसे कि आज अगर देखने जाओ तो रेवेन्यू इन्फोटेक में मेरा ये बोलते हैं ना रिसर्च, आज अगर देखने जाओ तो कई लोगों के कई फ्रेंचाइजी मॉडल है तो उनका एक्सपीरियंस की वजह से हो रहा है। फ्रेंचाइजी ओपन करना ही मैटर नहीं करता है। फ्रेंचाइजी आपका रेडी करने से पहले एक सिस्टम बनाना होता है, जो कि हमने सिस्टम तो लॉकडाउन के पहले ही बना दिया था और चालू भी कर दिया था। बट धीरे-धीरे करेंगे और आगे जाके फ्यूचर में हमारा विज़न तो यही है कि शुरुआती मुंबई कवर करके इसको ऑल इंडिया तक लेके जाना है। बट एक टाइम और सिचुएशन हर एक चीज़ होती है। जी। अच्छा, ये रेबेनोक जो नाम है, थोड़ा-सा यूनिक सा है। जी, जी। प्रोनंसिएशन में भी दिक्कत होती है। आपने ये नाम कैसे चुना? ये कहाँ से खोज के निकाला आप यूनिक सा कुछ? बेसिकली मेरा एक इंटेंशन था, जैसे मैंने बताया था आपको बैक में कि मैं पहले जैसे 10th में जब छोटा था,
तब मैंने कैसे एक नाम डिसाइड किया था, मतलब मैंने उस टाइम ही सोचा था कोई नया नाम होना चाहिए। जब मैं बचपन में गाँव में था ना, तब मैं टाटा और रिलायंस के नाम सुनता था। मैं सोचा था यार ये नाम एकदम यूनिक है। और टाटा, फिर मैंने रिसर्च किया टाटा ने क्यों नाम रखा था भाई, टाटा जैसे उनके जमशेदपुर जी टाटा, और उन्होंने उनका जैसे स्टील की कंपनी थी वहाँ शुरुआत की थी ऐसे-ऐसे। फिर रिलायंस का नाम सोचा, तो उनकी भी मैंने हिस्ट्री पढ़ी कि उनके जैसे पापा तेल बेचते थे और पहले वहाँ से उनकी शुरुआत हुई, और वो चीज़ नाम है कि यूनिक होती है। मतलब एक नाम छप जाता है, अरे नाम यूनिक है करके। ऐसे आप बड़ी-बड़ी कंपनी जैसे देख रहे हैं, हुंडई हो गया, ऐसे कई नाम कुछ यूनिक होते हैं। तो मैंने यही चीज़ सोच के किया कि बहुत सारे लोग जैसे अपने नाम से रख देते हैं, और ये नाम में जैसे नाम, सरनेम या फैमिली वाले में एक अच्छा नहीं दिखता है फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से। तो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, और पहले एक्चुअली मैंने इसे साइड इनकम जो चालू किया था मैंने एक्चुअली, तो मैंने मुन्ना कंप्यूटर्स ऐसे रख दिया था, मेरे बचपना नाम है ऐसा करके, उसके हिसाब से। फिर बाद में मैंने सोचा कि ऐसा कुछ नाम रखा जाए जो कहीं न कहीं मेरे से मिलता-जुलता भी हो और कुछ अलग, कुछ हटके भी हो। तो मैंने रेबिनो का नाम डिसाइड किया। इस रेबिनो का मतलब होता है ग्रोथ, अपवर्ड टू डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन, और इसका मतलब एक चाइल्ड बोलते हैं ना, चाइल्ड ग्रोथ से आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है, उस तरीके से इसका नाम है। तो कहीं न कहीं ये मेरे नाम को लेके भी कोऑर्डिनेट करता है बचपन के, और कहीं न कहीं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छा है। और ये एक ऐसे रशियन वर्ड है एक्चुअली, और अच्छा। रशिया है हमारा देश का एक कंट्री का एक ना दोस्त है वो। कभी इनके बोलते हैं ना, रशिया की यस, दोस्ती यस, यस, कभी यस, खत्म नहीं होगी। यस। जी। तो इस तरीके से ये नाम डिसाइड किया, और कुछ नया नाम होगा तो लोगों को शुरुआत में भले ही दिक्कतें होती है, हुँ। नाम पढ़ने में, समझने में, लेकिन एक जब आदत जब मुँह पे छप जाता है तो फिर वो याद रहता है, यूनिक चीज़ है। नहीं, 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 नहीं। आपने तो उसमें लोगो में भी ऐसे एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ का साइन भी ले रखा है, उसमें डिज़ाइन किया है तो। जी, जी। मतलब वो आपके विज़न को रिप्रेजेंट करता है। जी, जी। इसका तो हमने टैगलाइन भी वही रखा, लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। यस, 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 यस। जी। तो आगे आगे आगामी 2-3 सालों में इसे कैसे एक्सपांड करने का विचार है? आगे कुछ आगे का जो थॉट है, फ्यूचरिस्टिक्स जो देखिए सोच है, थोड़ा विरार साझा करना विरार चाहें? कैसे है, विरार अभी जैसे जब से सोशल मीडिया आया, तो सोशल मीडिया में कैसे अपने जो वीडियोज़ है, जैसे पहले हम लोग ऑफलाइन मार्केटिंग करते थे, बट अभी सोशल मीडिया आने की वजह से अभी शुरुआती पिछले हमारे 1-2 साल अगर देखने जाए तो हमने पूरा ओवरऑल हमारा बिज़नेस काफ़ी अच्छा हुआ, और हम लोग ने सोशल मीडिया के थ्रू ही किया है। आने वाले फ्यूचर में भी अगर देखने जाओ तो हम लोग ने कैसे कि विरार वसई में तो फिलहाल हम हमारा ब्रांच डालेंगे वेस्ट में, और धीरे-धीरे अभी जैसे मुंबई साइड और अदर स्टेट में भी धीरे-धीरे जाएँगे 1-2 साल बाद, ऐसा प्लानिंग है फ्यूचर को लेके। कमलेश सर, जो ऑफ़लाइन में आप संस्थान की प्रचार-प्रसार कर रहे थे और ये जो ऑनलाइन आपने ऑनलाइन में स्विच हुए, तो कन्वर्जन रेट किसमें ज़्यादा है, ये ऑनलाइन, ऑफ़लाइन? बेसिकली अगर देखने जाओ तो ऑनलाइन का जो कन्वर्जन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कंपैरिज़न ऑफलाइन, बिकॉज़ ऑफ ऑफलाइन में जो हम अमाउंट डाल के जितने लोग तक पहुँचते हैं, उससे कई ज़्यादा गुना हम लोग ऑनलाइन में पहुँच सकते हैं। और ऑनलाइन में कैसे हमें पता भी चलता है कि हमारा ऐड जो है कितने लोगों ने देखा, हम कितने लोगों तक पहुँच रहे, कहाँ तक पहुँच रहे हैं, जेंडर वाइज़ पता चलता है, ऐज वाइज़ पता चलता है, ये सारी चीज़ें हमें फ़िल्टर होके अच्छे से मिल जाती हैं। जी। जी। अ, क्या-क्या कुछ कोर्स है आपके इस संस्थान में अभी? बेसिकली अगर देखने जाओ तो हम लोगों ने शुरुआत जो किया था, मैंने सिर्फ हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स किया था, कि मैं चाहता था कि हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स में मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छे से जॉब प्लेसमेंट दिला पाऊँ, क्योंकि उसमें मेरा नेटवर्क अच्छा है, मेरा एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल अगर अगर अदर चीज़ें देखें, जैसे कि कंप्यूटर बेसिक, टैली, अकाउंटिंग, इन सब में भी मेरा मतलब बोल सकते हैं मैंने उसमें भी काम किया, हर एक फील्ड में मैंने काम किया हुआ है। तो मैंने शुरुआत तो कैसे हार्डवेयर नेटवर्किंग और बेसिक कोर्सेज़ से की थी, लेकिन बाद में मैंने धीरे-धीरे ये चीज़ सोचा कि मार्केट से थोड़ा हट के किया जाए, तो हम लोगों ने कैसे कॉम्बो कोर्सेज़ लॉन्च किए। जैसे अगर किसी को अगर एक फील्ड में जाना है अकाउंटिंग में, तो अकाउंटिंग से रिलेटेड जैसे बेसिक, टैली, एडवांस एक्सेल, ओके, और थोड़ा टाइपिंग का पार्ट हो गया, इंग्लिश स्पीकिंग आजकल हर एक की नीड है और हर एक को आना ही चाहिए, कंपल्सरी है, ठीक है? तो ये चीज़ें कैसे कि हम लोगों ने कॉम्बो कोर्सेज़ रखे, और इसमें हम लोग कैसे पूरे कोई भी कोर्स करने के बाद हम लोग उनको क्या करते हैं कि एक ट्रेनिंग देते हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग जैसे बोल सकते हैं, थोड़ा-सा ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि जैसे कि स्टूडेंट जॉब पे जाने के बाद थोड़ा उनको डर ना लगे। और अभी आप अगर देखने जाओ तो हमारे कुछ कोर्सेज़ हैं, जैसे हार्डवेयर नेटवर्किंग, डिजिटल मार्केटिंग, इसमें तो कैसे हम लोग कोर्स के साथ ही जॉब दे देते हैं, और भी कई कोर्सेज़ हैं, उसमें हम कोर्स के साथ ही जॉब प्रोवाइड करा देते हैं। आपके इस मतलब विरार में आपके कोई कॉम्पिटिटर होंगे, तो उस जी। कॉम्पिटिटर और आप में अंतर क्या है? कोई स्टूडेंट आपको क्यों चुने? आपका कोर विज़न, कोर मिशन?
बेसिकली अगर देखने जाओ तो देखो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे, हर एक का एक अपना-अपना स्टाइल है, एक अपनी-अपनी पहचान होती है, ठीक है? सो बेसिकली लेकिन हमारा एक इंटेंशन और विज़न अलग है। हमारा इंटेंशन ये है कि बच्चे लोग अगर यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो कैसे पूरा दिन तो फ्री ही रहते हैं। जैसे कॉलेज के बच्चे भी कुछ टाइम पढ़ रहे हैं और बाकी टाइम फ्री रहते हैं। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, जो सिर्फ़ यहाँ पे कोर्स करने आते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। अभी 12th कर चुके हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए? तो हमारा इंटेंशन है उनका टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोर्स के साथ ही जॉब दे देते हैं। जैसे किसी ने हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स जॉइन किया, तो उसमें हम क्या करते हैं कि कोर्स के साथ उसको विदिन 15 डेज या 1 मंथ में जो मेन चीजें होती है, वो चीज सिखा देते हैं। कोर्स तो कैसे 4-6 महीना, 1-2 साल, 1 डेढ़ साल चलता रहता है, जैसे कोर्स रहता है छोटा-बड़ा जो भी, तो वो कैसे चलता रहता है। लेकिन स्टूडेंट तब तक क्या करेगा? वो पूरा कोर्स होने के बाद अगर जॉब पे लगाएँगे तो क्या होता है, भूल जाता है वो। तो हम क्या करते हैं, उनको कोर्स के साथ जॉब दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, अभी जैसे मेरा नेटवर्क है, मेरे पहचान के जो कॉन्टैक्ट्स है, उनको मैं इंटर्नशिप के लिए वहाँ पे भेज देता हूँ। वो एक तरीके से 5 से 10,000 की शुरुआत सैलरी होती है, लेकिन कैसा होता है उसमें बच्चे लोग को मैं बोलता हूँ कि आपको अर्निंग नहीं, ये लर्निंग के हिसाब से जाना है वहाँ पे। और उनका कैसे वो स्टूडेंट भी हैप्पी रहते हैं और वो स्टूडेंट जैसे कोर्स कंप्लीट होता है इधर और उनको अच्छी जॉब मिल जाती है। एज़ कंपैरिज़न अदर इंस्टीट्यूट से ये एक यूनिक चीज़ है, क्योंकि कोर्स के साथ जॉब, वो भी 15 दिन में, मेरे हिसाब से विरार वैसे तो कोई नहीं दे रहा है और जहाँ तक कि मेरे हिसाब से मुंबई में भी कोई शायद दे रहा होगा ये चीज़ें। वाक़ई, वाक़ई आप जो मार्केटिंग जो टैक्टिक्स अपनाते हैं, लोगों को टूर पे ले जाते हैं, कहीं कुछ जो नए-नए आप जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो काबिल-ए-तारीफ़ है। तो जी। वो थॉट कैसे आया कि मतलब कॉम्पिटिटर से अलग बने रहने के लिए आया कि जेनुइनली मतलब कुछ वाक़ई सोसाइटी को पे बैक का थॉट है आपके भीतर? देखिए, बेसिकली मेरा एक चीज़ है, कंडक्ट बेस्ट होना चाहिए। अभी आज अगर स्टूडेंट यहाँ पे आए तो एक मन में उसको गर्व होना चाहिए, अरे मैं रेवेन्यू इन्फोटेक से पढ़ा हूँ। तो वो जो छाप है ना बच्चे के माइंड में, वो होनी चाहिए। पहले बच्चे जब शुरुआत में, अभी कोई अगर बच्चा हमारा रील देखता है तो पहले वो कोई बोलता नहीं था कि मैं रेवेन्यू से, आज 4 लोग ऐसे बोलते हैं, अरे कोई वहाँ से पढ़ता है तो मेरे को बच्चे लोग ऐसे आके बताते हैं, सर अपना रील कोई देख रहा था, वो बोलता है मैंने देखो एक कोर्स का रील देखा है। तो मैं खुद भी उसको बोलती हूँ कि अरे मैं भी यहीं से पढ़ी हूँ करके। ऐसे कई जी, लोग बताते हैं। यहाँ तक जी। कि मेरी फैमिली में भी एक ऐसा हुआ, मेरी फैमिली में एक को एडमिशन लेना था, वो उसकी फ्रेंड को पूछती है कि अरे मेरे को ना कोर्स करना है, तो वो उसकी फ्रेंड क्या बताती है, अरे रेवेन्यू इन्फोटेक विरार में आप जाके कर लो। तो और हुँ। मेरी फैमिली वाला क्या बोलता है, अरे ये तो मेरे देवर का है। अच्छा, सोशल मीडिया के थ्रू उन्हें पता चला। हाँ, सोशल मीडिया उनके फ्रेंड को पता चल रहा है और उनसे वो सजेस्ट पूछ रहे, तो वो लोग भी यहाँ पे ही आ रहे हैं, ऐसा है। अ, तो कहीं न कहीं सोशल मीडिया काफ़ी पावरफुल है, आज के ज़माने में डिजिटल ग्रोथ वेरी इंपोर्टेंट पार्ट है। आपसे कैसे संपर्क करें? आपका एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको फ्री छोड़ रहा हूँ इस पॉडकास्ट के अंत में कहने के लिए। हुँ। कैसे आपसे संपर्क करें? और क्या कहना चाहेंगे अभी जो युवाएँ जो खाली बैठते हैं, तो उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए कि वो क्या कर सकते हैं, उस समय का यूटिलाइज़ कर सकते हैं? देखिए, अगर देखना हो तो आजकल कैसे बहुत सारे कोर्सेज़ अगर आप देखने जाओ तो, जैसे अभी कैसे सिर्फ़ बेसिक टैली, एडवांस एक्सेल कोर्स करते हैं, उसमें भी जॉब मिल जाता है, ऐसा नहीं मिलते। बट मेरे हिसाब से मार्केट डिमांडिंग कोर्स करना चाहिए। मार्केट डिमांडिंग कोर्स में अगर आप देखने आओ तो डिजिटल मार्केटिंग है, हार्डवेयर नेटवर्किंग है, डेटा साइंस है और भी कई कोर्सेज़ हैं, जिसमें कैसे मार्केट डिमांडिंग जो कोर्सेज़, अभी साइबर सिक्योरिटी कोर्स हो गया, इसमें कैसे है कि मार्केट डिमांडिंग कोर्स करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में देखो, आजकल अगर अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखना हो 10, 15, 20 हज़ार से कुछ नहीं होने वाला है। फ्यूचर में अगर अच्छा सैलरी चाहिए तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और बहुत सारे लोगों के बच्चे लोग की अभी आजकल कैसे लोग 10-15 हज़ार की जॉब लग जाते हैं, उनको लगता है अरे मेरे पास अच्छा खासा अर्निंग आ रहा है। लेकिन उनको अपनी स्किल्स बढ़ाने चाहिए, क्योंकि 21 से 25 साल तक अपनी स्किल्स आप बढ़ा सकते हो। उसके बाद फिर स्किल ज़्यादा कोई जल्दी बढ़ा नहीं सकता। बढ़ा भी सकते तो, क्योंकि वो फिर बिज़ी हो जाएँगे बाकी चीज़ों में। क्या टर्नओवर है अभी आपके इस बिज़नेस जर्नी में? बिज़नेस जर्नी में अभी तो कैसे 15 लाख के आसपास है हमारा टर्नओवर ये ईयरली। कुल मिला के जो आप नौकरी कर रहे होते, कम्फर्ट ज़ोन में होते, उससे कई गुना ज़्यादा ही है। तो क्या अप्रोच रहा कि आप नौकरी नहीं करना चाहे, कम्फर्ट ज़ोन नहीं चुनना चाहे, आपने एक चुनौती भरा रास्ता चुना? जैसे भी शुरुआत में ही मैंने बताया था कि मेरा बचपन से ही थॉट था कि आगे जाके कुछ बिज़नेस करना है और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखने जाओ तो ये एक शुरुआत है। ये बोल सकते हैं एक छोटा-सा एक हम ऑफिस लिए। बिज़नेस मतलब कैसे आगे जाके फ्रेंचाइज़ी मॉडल और बाकी चीज़ें करना, प्राइवेट लिमिटेड करके सारी चीज़ें करना है। उसके लिए मैं पार्टनर ही ढूँढ रहा था, तो लेकिन लाइफ पार्टनर से बेटर पार्टनर कौन होगा? ठीक है, तो कहीं तो और भी पार्टनर बाद में जुड़ेंगे और तो स्केल धीरे-धीरे। तो इसे स्केल करने के लिए क्या रणनीति है? वो भी बताइए फिर? जी, जी, बोलिए।
ये बिज़नेस को स्केल करने के लिए, स्केल अप के लिए क्या रणनीति है, क्या योजना है आपकी? नहीं, स्केल अप के लिए कैसे मैंने ऑलरेडी फ्रेंचाइज़ी मॉडल का पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। मैंने फ्रेंचाइज़ी मॉडल मेरा शुरुआत से ही विज़न रहा है, इसलिए मेरे ये जो नाम है रेवेनॉक नाम, लोगो का भी ट्रेडमार्क किया हुआ है एंड इसका नाम का भी मैंने वर्डमार्क किया हुआ है। सो कहीं न कहीं वो सारी चीज़ की है। इसके साथ-साथ मैंने कैसे मेरे साइड बिज़नेस बनाए हुए हैं, जैसे रेवेनॉक कंप्यूटर से सेल्स सर्विस के लिए, ग्रो लोकल बिज़नेस से वेबसाइट और डिजिटल मार्केटिंग के लिए, ताकि वो स्टूडेंट्स को एक प्रैक्टिस हो जाती है उसमें। हम लोग इंटर्नशिप देते हैं उसमें स्टूडेंट्स को, ऐसा है। तो आज हमारे साथ जुड़े थे कमलेश प्रजापति जी। जी, सर। अगर कोई आप रेवेनॉक इन्फोटेक का फ्रेंचाइज़ी लेना चाहते हैं, तो भी आप कमलेश सर से इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा उनका पता, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप रुचि रखते हैं, कोई लर्निंग लेना चाहते हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, तो कमलेश सर का नंबर रहेगा उनके मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूँगा, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद कमलेश सर। जी, थैंक यू सर, धन्यवाद।